हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में भारत की कृषि एवं पशुपालन। हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे भारत की मिट्टियाँ। इस वीडियो से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन्हें से भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर आपको 1 दिख रहा होगा, आप बताइएगा। इसमें हम टोटल 85 प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे। इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, हमें चुनना होगा। तो देखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, 21% भूभाग पर वन, 24% भूभाग पर बंजर भूमि है। ये तो सही है। भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों के 47% भाग पर चावल की खेती होती है, जो भारत की मुख्य फसल हुई। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। कृषि किस सूची का विषय है। कृषि जो है किस सूची का विषय है। तो कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो एम एस राघवा ने। एम एस राघवा ने। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है। तो ये 20 हैं। कितनी है। तो 20 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। तो 1960 में। 1960 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। तो कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित होते हैं। मिश्रित कृषि में कौन सम्मिलित होते हैं। तो देखिएगा, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन है। समानांतर फसल का एक उदाहरण कौन है। तो याद रखिएगा 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और सरसों है। गेहूं और सरसों है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि निम्न उत्पादक का क्या क्या कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो याद रखिएगा, यह जो है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, ये सही है। जोत का छोटा आकार होना, ये भी सही है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि के संबंध में कथन सही है या सही नहीं है। पूछा है उदाहरण उत्पादकता,
का कारण नहीं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण कौन नहीं है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहकारी कृषि है, सहकारी कृषि है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या, तो भारत में संक्रय चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? बड़ा औसत आकार क्या है? तो यह जो होगा राजस्थान में, राजस्थान में है सबसे बड़ा जोत औसत आकार है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में कृषि को समझा जाता है तो जीविकोपार्जन का एक साधन है, जीविकोपार्जन का एक साधन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता हैं, दो बड़े उपभोक्ता हैं, वो ये कौन हैं? तो पंजाब हैं और हरियाणा हैं, पंजाब हैं और हरियाणा हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में रासायनिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता कौन है? तो पंजाब और हरियाणा हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का श्रेय पाया जाता है, उच्च उत्पादकता का श्रेय पाया जाता है तो तमिलनाडु के तट में, तमिलनाडु के तट में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित राज्य में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी को लागू करने में अग्रणी हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाब। ऑप्शन नंबर बी पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एक मार्ग है अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति कृषकों की एक सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा क्या, तो एक मार्ग क्या है? एक मार्ग हमको पूछा है तो याद रखिएगा गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, गुणवत्ता गारंटी की मुहर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है, प्रयोग में लाई गई है तो एम एस स्वामीनाथन द्वारा, एम एस स्वामीनाथन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोग को जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे किस देश से हैं? वे किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता क्या है? वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पादकता वैरायटी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? तो याद रखिएगा यह जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या, तो बैक्सिकन गेहूँ है, बैक्सिकन गेहूँ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना हरित क्रांति ये सही है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति ये भी सही है, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति ये भी सही है, उर्वरक उत्पादन रजत क्रांति है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कौन सही नहीं है? पूछा है कौन सही नहीं है, तो देखिएगा पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है ये सही है, कृष्णा क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है ये सही है, लाल क्रांति मांस उत्पादन से है ये भी सही है, बादामी क्रांति फल उत्पादन से है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? अमृत क्रांति नदी जोड़ा परियोजना से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, परमाणु क्रांति चमड़ा से है ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 के हैं, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, निम्नलिखित में से क्या बोले हैं? निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? कौन एक रबी फसल है? तो सरसों जो है एक रबी फसल है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल नहीं है? पूछा है कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ये भिंडी जो है रबी फसल नहीं है, जबकि गाजर, मटर, मूली ये सभी क्या तो रबी फसल है, रबी फसल है। भिंडी एक रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होती हैं। नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं होती हैं? याद रखिएगा, गन्ना, कपास, जूट होती हैं, गेहूं नहीं होती हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कर्म 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? कौन सा कर्म जो है 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के कर्म से सही हैं? तो याद रखिएगा, पहला जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरा पंजाब है, तीसरा हरियाणा है। क्या तो हरियाणा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो गेहूं का ट्रिक है, यूपी क्या बोले हैं? यूपी बीमार है, यूपी बीमार है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा, यूपी क्या बोले हैं? बीमार है। देखिएगा, यूपी बीमार हैं, क्या है तो बीमार हैं। तो ऊ से हो जाता है उत्तर प्रदेश, प से हो जाता है पंजाब, और बी से हो जाता है बिहार। बी से क्या हो जाता है? तो बिहार। उसके बाद होता है हरियाणा, लेकिन इसमें बिहार नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्या है तो शाही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? शाही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो शाही सुगंधा जो है धान की एक प्रजाति है, धान की एक प्रजाति है। गेहूं में बौनेपन का जीन है, गेहूं में बौनेपन का जीन होता है नोरिन 10 से, नोरिन 10 से। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में होता है? मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में होता है? किन परिस्थिति में होता है? तो देखिएगा 31 का जो होगा, 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, असिंचित परिस्थितियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 के हैं, राज 3077, राज 3077 एक प्रजाति है, किनकी है? तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं का। किसका है? तो गेहूं का है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा जो है किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है। किसकी? तो गेहूं की प्रजाति है। कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? कौन जो है गेहूं फसल में रोग होता है? तो रस्ट होता है, रस्ट। क्या? तो रस्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, कल्याण सोना एक किस्म है, कल्याण सोना एक किस्म ही किसकी है? तो गेहूं की है। किसकी है? तो गेहूं की है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 बीजों का संकरण है? बीजों का संकरण है। तो 36 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और राई का है। गेहूं और राई में ट्रिटिकल का संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, करनाल बाट एक बीमारी है, करनाल बाट एक बीमारी है, किस में पाई जाती है? तो गेहूं में। किस में पाई जाती है? तो गेहूं में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, धान की उत्पत्ति हुई है, धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दक्षिण पूर्व एशिया से हुई, दक्षिण पूर्व एशिया से धान की उत्पत्ति हुई है। 1 मिनट देखिएगा, 38 का बी होगा, 38 का क्या? तो बी होगा, दक्षिण पूर्व एशिया से। क्वेश्चन नंबर 39, क्या? तो निम्नलिखित फसल पर विचार कीजिए, निम्नलिखित फसल पर विचार कीजिए, और कौन सा फसल है जो खरीफ फसल हमें चुनना होगा? खरीफ फसल हमें चुनना होगा। तो देखिएगा,
कपास, क्या बोले हैं, कपास, मूंगफली, धान जो हैं खरीफ फसल हैं, खरीफ फसल हैं 39 का, सी होगा, गेहूं हो जाता है रबी फसल। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, किस फसल का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, तो याद रखिएगा धान के, किसका, तो धान में सर्वाधिक क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है, भारत के कौन सा क्षेत्र जो है कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की उन्नत किस्म है, तो याद रखिएगा यह जो है धान का ही है, धान का ही। जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, हंसा किस फसल से संबंधित रखते हैं, तो धान से ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अमान धान उगाया जाता है, अमान धान उगाया जाता है, तो देखिएगा अमान धान जो है कब उगाया जाता है, तो याद रखिएगा जून जुलाई में जो है अमान धान उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, क्या, तो पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म है, पूसा सुगंधा 5 सुगंधित किस्म किसका है, तो यह जो है धान का ही है, धान का ही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, क्वेश्चन नंबर 45, वारानी द्वीप किस फसल की किस्म है, वारानी द्वीप जो है किस फसल का किस्म है, तो याद रखिएगा धान का ही किस्म है, धान का ही किस्म है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल की संकरण प्रजाति है, बासमती चावल की संकरण प्रजाति हैं, तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूसा RH10, पूसा RH10 है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो 47 का जो होगा बी होगा, कौन हो, तो गुजरात जो है सबसे ज़्यादा वहाँ कपास होता है। क्वेश्चन नंबर 48, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, श्वेत स्वर्ण के नाम से कपास ही जानी जाती है, कपास ही जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे जो हैं किससे प्राप्त होते हैं, तो बीज से प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे जो हैं बीज से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस राज्य क्षेत्र में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि आता है, सबसे अधिक भूमि आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को ही शक्कर का प्याला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है, तो कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, गन्ने की अंडसाली फसल पकाने के लिए समय लेती हैं, तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 माह लेती हैं, 18 माह लेती हैं गन्ने की अंडसाली फसल पकाने के लिए, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक तिलहन फसल है, तिलहन फसल है, कौन जो है एक तिलहन फसल है, तो सूर्यमुखी जो है एक तिलहन फसल है। अरहर का जन्म हुआ है, अरहर का जन्म कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा अरहर का जो जन्म हुआ है, देखिएगा ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो अरहर का जन्म जो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, अरहर का जन्म कहाँ हुआ है, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है,
तो मूंगफली है। कौन सी है? तो मूंगफली है। क्वेश्चन नंबर 57, पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पैकिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किससे संबंध रखता है? तो मूंगफली से ही संबंध रखता है। मूंगफली से ही संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, पूसा बोल्ट एक पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा बोल्ट एक पीताम्बरी प्रजाति है, किस से संबंध रखते हैं? किस से संबंध रखते हैं? तो सरसों से रखते हैं। किससे? तो सरसों से रखते हैं पूसा बोल्ट पीताम्बरी प्रजाति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है? दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत है। कौन है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है। कौन है? तो कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा मूंगा रेशा जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये गलत है। शहतूत रेशा कर्नाटक में है, ये सही है। टसर रेशम झारखंड में, ये भी सही है। ईरी रेशा असम में है, ये भी सही है। लेकिन मूंगा रेशा पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है किसकी किस्म है? तो चाय की है। ग्रीन गोल्ड जो है किसकी किस्म है? तो चाय की है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है अपना केरल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? कौन सा उद्दीपक फसल है? तो चाय जो है उद्दीपक फसल है। चाय जो है एक उद्दीपक फसल है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? भारत के किस राज्य में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है तंबाकू होता है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत के किस राज्य में नारियल सबसे ज़्यादा होता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा होता है नारियल। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखते हैं? कौन सा राज्य जो है इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो याद रखिएगा यह जो नहीं रखता है क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओडिशा जो है नहीं रखता है, बाकी केरल रखता है, कर्नाटक भी रखता है, तमिलनाडु। कहने का मतलब है इलायची केरल में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, तमिलनाडु में होता है, लेकिन ओडिशा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग किसके से प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। ऑप्शन नंबर डी। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जूट पश्चिम बंगाल में ये सही है। चाय असम में ये भी सही है। रबर केरल में ये भी सही है। गन्ना तमिलनाडु में नहीं, यूपी में होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा क्या, तो कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? भारत में कौन सा मसाला काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? काजू उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र जो है काजू उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य है एकमात्र केसर का उत्पादन करता है? तो 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर है। कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, झूमिंग अथवा
पैड़ा पद्धति क्या है, झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है, तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। जंगल काटकर सुखाने को छोड़ना, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमें गलत को चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का क्या है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये सही है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, ये भी सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में, ये भी सही है। केंद्रीय अनुसंधान लखनऊ में है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मक्के की खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है किस मौसम में, तो वर्ष भर की जाती है, वर्ष भर की जाती है मक्के की खेती। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही, हमें गलत को चुनना होगा। तो देखिएगा, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, ये सही है। कॉफ़ी बोर्ड जो है बेंगलोर में, ये सही है। रबर बोर्ड कोयट्टम में है, ये भी सही है। चाय बोर्ड जो है, चाय बोर्ड जो है कितना, तो क्वेश्चन नंबर 79 को जो होगा, 79 नहीं 78 है, कितना, तो 78 जो है चाय बोर्ड कोलकाता में सही है। तंबाकू बोर्ड जो है त्रिची में, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, कंचन एक उन्नति किस्म है, कंचन एक उन्नति किस्म है किनकी है, तो आंवला की हैं, किसकी हैं, तो आंवला की हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80, नगदी फसल कौन नहीं है, कौन जो है नगदी फसल नहीं है, तो ज्वार जो है एक नगदी फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, स्टॉक वार्मिंग है, स्टॉक वार्मिंग एक क्या है, तो याद रखिएगा पशुओं की प्रजनन है, पशुओं की प्रजनन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, 82 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती के लिए नहीं जानी जाती हैं, कौन सी राज्य है जो गेहूं की खेती के लिए नहीं जानी जाती हैं, तो कर्नाटक ही, महाराष्ट्र भी है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन तमिलनाडु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीय क्या बोले हैं, इसमें जो हम पढ़ें क्या पढ़ें, तो भारत की कृषि पशुपालन से 83 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से जितने भी प्रश्न बनेंगे वे एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।